लखनऊ में जब हम इस कार्यक्रम को करने आए तो मानते हैं कि बीजेपी को एज है, बड़ा चेहरा है, देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन और ओवरऑल आपको क्या दिखता है? देखिए, लखनऊ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की नगरी है, लक्ष्मणपुरी है। और इस लखनऊ को सजाया संवारा और एक मुकाम हासिल दिलाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अटल जी की कर्मभूमि रही है, ये लखनऊ का सौभाग्य रहा है। और अटल जी के बाद विरासत लालजी टंडन जी ने संभाली विकास पुरुष के नाम पर। उन्होंने आज पूरे लखनऊ को चमकाने का काम किया। और उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी न केवल राज लखनऊ की सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, बल्कि लखनऊ के लोगों को कैसे सुविधाएं मिल सकें, सड़कों के मामले में, ओवरब्रिज के मामले में, आज हर प्रकार की व्यवस्थाएं। और इसीलिए नगर निगम से लेकर के पार्षद से लेकर के और आज लोकसभा और विधानसभा तक भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है। तो लखनऊ में यही मुद्दे हैं, विकास के ही? नहीं, बिल्कुल विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राजनीति की है। हम विकास के मुद्दे पर ही बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो बेसिक मुद्दे थे, बिजली, सड़क और पानी के, जिसको बीएसपी कहा करते थे, अब बीएसपी तो चुनाव से पार्टी भी बाहर हो गई है, ये बीएसपी के मुद्दे भी बाहर हो गए। अब कोई बिजली पर बात नहीं कर रहा है, कोई सड़क पर बात नहीं कर रहा है, कोई पानी पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा कर दिया। लेकिन राकेश त्रिपाठी अपने धारा प्रवाह कार्यक्रम के लिए जाने जाते हैं, और जब इस तरह कार्यक्रम हो तो जय श्री राम के नारे तो लगते हैं, स्वाभाविक है। राकेश जी, लखनऊ तो चलिए ठीक है, आपका तो मामला बढ़िया रहता है यहाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसी अभी बात आई कि बहुत अच्छी हवा नहीं है, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया लेकिन माहौल उतना नहीं बन पाया, वोट ही नहीं डलवा पा रहे हैं आप लोग, क्या बात है? मायावती तो टिकट बहुत बदल रही है। नहीं, भाजपा का वोट तो पूरा पड़ रहा है, लेकिन विपक्ष आज निराश है, विपक्ष परेशान है, विपक्ष एसी कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अखिलेश जी को गर्मी बहुत लगती है, एसी कमरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसी वजह से उनका कार्यक्रम रैली तो कर रहे हैं जगह जगह जाके, गिनी चुनिंदा रैली, उनसे ज्यादा रैली तो मोदी जी कर रहे हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी की जितनी रैलियां हो रही हैं, उसकी रैलियों से तुलना करके देख लीजिए तो अखिलेश जी की रैलियां कम है। ये तो चुनाव के दरमियान अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अब नया प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के दौरान लेकर के आएंगे। ये जान गए कि ठीकरा फोड़ना पड़ेगा हार का, तो किस पर फोड़ना पड़ेगा? तो नरेश उत्तम पटेल पर अभी फोड़ दो, पहले ही कह दो, बाद में कहो हमने बदल दिया था प्रदेश अध्यक्ष, इस वजह से दिक्कत आ गई। आपको इनके प्रदेश अध्यक्ष पे एतराज है, मायावती आकाश को हटाती तब भी आप कहते हो कि वो गलत कर रही, आप सब दूसरों के जो है घर में झांकते रहते हो। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है, एको हम द्वितीय नास्ती है, तो जो मन चाहे, जैसे मन चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। ऐसा निर्णय अखिलेश जी भी करते हैं, खाने की टेबल पर ही पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ जाता है, जब मन करता है तब टिकट बदलते हैं। लखनऊ में देखिए, रविदास मेहरोत्रा का नामांकन कराया और पहले दिन से सुर्खियां छोड़ दी, रविदास मेहरोत्रा बदलने जाएंगे, फिर आशुतोष वर्मा का सब्स्टिट्यूट नामांकन करा दिया। अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आधा दिन आशुतोष के पीछे दौड़े, आधा दिन रविदास के पीछे दौड़े। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि कैंडिडेट किसको बनावे। दर्जन भर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बदले हैं। ये समाजवादी पार्टी मनचाहे तरीके से पार्टी चला रही है। चुनाव हार जाएंगे तो फिर उसका ठीकरा फोड़ने के लिए पहले से नरेश उत्तम पटेल का नाम तय करके हटा दिए कि एक सवाल का जवाब दो आया था कि एक लखनऊ में विकास के काम गिनाइए आप। देखिए, कॉस्मेटिक विकास जिसको ये कहते हैं ना, कि कॉस्मेटिक विकास कर दिया हमने, लोक भवन बना दिया तो ये विकास हो गया। केवल कुछ बिल्डिंग बना देने से या रिवर फ्रंट बना देने से विकास नहीं होता है। अविरल जल की धारा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सर्वांगीण विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कायम कामों की वजह से आज चाहे वो गरीब बेसहारा झुग्गी में रहने वाले लोग हों, जिनको प्रधानमंत्री आवास देकर के हमने पक्का मकान देने का काम किया है, आज हमने उनके घरों में बिजली के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है, आज हमने बिजली 24 घंटे की आपूर्ति करने का काम किया है, हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम किया है। ये जीवन स्तर को उठाने का काम आज मोदी जी ने किया है। ये गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव है और इनको लगता है कि कुछ बिल्डिंग्स अच्छी खड़ी कर लेने से, जिसमें ज्यादा मोटा माल कमीशन के रूप में मिल जाए, यही विकास होता है। और विकास केवल लखनऊ और सैफई, यही दो जगह विकास होगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए राकेश त्रिपाठी तैयार है। राकेश त्रिपाठी के पास हर सवाल का जवाब है, इनसे लेते हैं जवाब। बताइए भाई, कोविशील्ड कह रहे हैं आपने ठुकवा दी सबको। देखिए, एक एक करके सारे सवालों का जवाब दें। एक सवाल राशन को लेकर के उठाया गया, ये लोग राशन नहीं देना चाहते हैं क्या? गरीबों के कितने विरोधी हैं, ये गरीबों को राशन नहीं देना चाहते हैं। यही राशन खाद्यान्न घोटाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खाद्यान्न घोटाला था। यह एक राशन के पीडीएस जो सिस्टम था पूरा किस तरह से भ्रष्ट हो चुका था कि पूरा राशन कैसे बांग्लादेश तक पहुंचा दिया जाता था। आज हमने सिस्टम को ठीक करने का काम किया है कि गोदामों में अनाज सड़े नहीं, आज ये गोदामों का अनाज निकल करके सरकारी अनाज लोगों के घर तक पहुंच जाए, लोगों के चूल्हों तक पहुंच जाए। लेकिन दर्द हो रहा है, ये लोग सरकार में कहीं आ गए तो गरीबों का राशन बंद कर देंगे, ये इनकी पीड़ा है। 400 सीट आप क्यों चाहते हैं? नहीं, 400 सीट भारतीय जनता पार्टी, देखिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना जो तैयारी करते हैं कि किसी तरह से पास हो जाएं, 33% नंबर मिल जाए जोड़ गांठ के, चाहे ग्रेस के साथ ही मिल जाए, जैसे अखिलेश यादव जी, जैसे राहुल गांधी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मेरिटोरियस विद्यार्थी की तरह है जो 100% के लिए प्रयास करती है और न 100%,
मेहनत तो कम से कम 80, 85, 90% नाम मार्क्स तो मिले ही मिले। इसलिए 543 सीटों में हम 400 से ज्यादा सीटें पर प्रयास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है, हम काम के आधार पर ये बात कर रहे हैं। और आपको घेरा इसलिए जा रहा है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष आपको इसलिए कह रहा है कि आप 400 सीट मांग। देखिए, दोनों बातों का जवाब दे देता हूं। संविधान का संशोधन 106 बार हो चुका है। सबसे ज्यादा संविधान का संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। संविधान जैसे ही लागू हुआ, साल भर के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान का संशोधन अभिव्यक्ति की आजादी में निर्बंधन लगा करके कर दिया। उसके बाद संविधान का जो प्रियम्बल है, जो आत्मा कही जाती है, 42वां संविधान का संशोधन 1974 में इन्होंने आपातकाल थोपने के बाद उसको लागू करने का काम किया, यानी संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर दिया। और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आरक्षण किसने छीनने का काम किया है? इस देश में 2 उच्च संस्थान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। इन दोनों में ओबीसी का आरक्षण छीनने का काम किसने किया है? आरक्षण छीनने का काम कर्नाटक में कौन कर रहा है? कर्नाटक में आरक्षण छीनने का काम कांग्रेस कर रही है। आंध्र प्रदेश में आरक्षण छीनने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये समाजवादी पार्टी तो कह रही थी घोषित करके कि 13% हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। भारत के संविधान के विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने जो बात कही थी कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन ये मजहब के आधार पर आरक्षण करने को तैयार है। SC, ST, ओबीसी का आरक्षण ये छीनना चाह रहे हैं, हम नहीं छीनना चाह रहे हैं। हमने ओबीसी का कमीशन बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। नीट में, आज केंद्रीय विद्यालयों में, सैनिक स्कूल में, इन सभी जगहों पर ओबीसी का आरक्षण लागू करने का काम। एक सवाल ये आया कि कुछ टेम्पू में आजकल लद के जा रहा है, क्या मामला है? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार की नोटों के बंडल और नोटों के पहाड़ ये हमने देखे हैं। मैंने देखा अभी दीपक रंजन जी को बड़ी पीड़ा हो रही थी नोटबंदी की, क्योंकि इनके भी कई नेताओं को लग रहा है रुपया डूब गया था, उसमें बदलवा नहीं पाए थे, इसलिए बहुत पीड़ा थी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में खूब जोर शोर से, और एक खजांची लड़का लेकर के घूम रहे थे, बच्चा लेके घूम रहे थे, अखिलेश यादव जी की खजांची है हमारा, और खजांची लेके घूम रहे थे। लेकिन क्या हुआ? 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, पंचायत हारे, निकाय हारे। इतनी हार के बाद अब भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर बड़े बंधु, देखिए, इकोनॉमिस्ट कहते हैं बड़े नोटों से भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, इसलिए बड़े नोटों को, उसमें तात्कालिक अवस्था थी, तात्कालिक अवस्था के लिए बड़े नोट लाए गए थे। लेकिन चलन में बड़े नोटों को हतोत्साहित करना चाहिए, छोटे नोटों में घूस कम ले पाते हैं, इसी वजह से दिक्कत हो रही है कि हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हो आप। नहीं, देखिए, आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़िए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है? ये कह रहे हैं कि हम बहुसंख्यकवाद के विरोध में हैं। तो बहुसंख्यकवाद का विरोध करना क्या बहुसंख्यकों का अपमान करना नहीं है? ये अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि हम सबका आर्थिक सर्वे कराने का काम करेंगे और उसके बाद एक नई नीति बनाएंगे। आपके घर में कितना रुपया है, आपके घर में कितना जेवर है, कितना गहना है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना मंगलसूत्र है, ये क्यों जांचने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी? और उसके बाद किसको बांटेंगे? ये इनका मजहबी तुष्टीकरण का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक पर्टिकुलर मुसलमानों का है। मुसलमानों को आप हक बताने की बात कर रहे हैं और हिंदुओं के घर में झांकने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात स्पष्ट नहीं हुई वो बात। नहीं, देखिए, मुसलमानों को पहला हक है, ये बात तो मनमोहन सिंह ने कही है, ये रिकॉर्ड पर है। और एक बार नहीं, एक सवाल ये आता है बार बार, एक सवाल राकेश जी आता है कि बीजेपी अपने विपक्षियों के साथ दुर्भावना से व्यवहार कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, उनके भ्रष्टाचार के नाम पर कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखिए, ये अब झारखंड में हजारों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। अब ये रुपए बरामद हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं रखवा दिए हैं, ये रुपए तो इनके घरों से बरामद हो रहे हैं। अब ये इनके पास गड़ा धन रखा हुआ है, ये लूटा हुआ धन रखा हुआ है, तो क्या ईडी कार्रवाई न करे? यही ईडी 5000 करोड़ रुपए की बरामदगी करती है पूरे 10 वर्षों के कार्यकाल में, जब यूपीए की सरकार थी, और 2 लाख करोड़ रुपए की बरामदगी करती है, अटैच करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो यही ईडी तो है, यही अधिकारी तो है। ये भ्रष्टाचार पर, ये तुम मेरे बचाओ मैं तुम्हारे बचाओ, अब तक ये चलाया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि जो भ्रष्टाचारी है उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी, हम कार्रवाई में कोई परहेज नहीं करेंगे। राकेश जी, राहुल गांधी देखिए कह रहे हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट स्मृति ईरानी के खिलाफ। बड़ा हास्यास्पद तर्क दिख रहा है कि राहुल गांधी से मजबूत उनका प्यादा है, तो राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दें, पार्टी नेता पद छोड़ दें, अब प्यादा का आगे बढ़ा दें। लोकतंत्र में नहीं चलता है कि आप अपने प्यादे को, आप अपने कारिंदे को आगे बढ़ा देंगे और जनता स्वीकार कर लेगी, ये नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, ईडी सीबीआई से नहीं डर रहे, वो गर्मी से डर रहे हैं। और आप बताइए, ये सवाल क्या उत्तर प्रदेश का यादव नहीं पूछेगा? ये यादवों की पार्टी अपने आप को दावा करते थे, और यादवों में से केवल 5 यादव को टिकट दिया, सब के सब सैफई परिवार के, यानी फिरोजाबाद से भाई लड़ेंगे, मैनपुरी से भौजाई लड़ेंगी, बदायूं से भाई लड़ेंगे, आजमगढ़ से भाई लड़ेंगे, और अखिलेश जी स्वयं लड़ेंगे। क्या 5 के 5 यादव? कहीं और दूसरा कोई यादव नहीं है? परिवारवाद तो सब जगह है। नहीं, कोई यादव नहीं है क्या? क्या लखनऊ में नहीं, मोहनलाल के नहीं कोई यादव मिला? लखनऊ किसी यादव को लड़ा दिए होते? क्या परिवार के अलावा किसी यादव को नहीं लड़ा सकते हैं?